पुलिस के सिपाही को एक विवाद सुलझाने के लिए घर में भेजा जाता है जहां पे पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी। और जब पुलिस का सिपाही उस घर में पहुंचता है और उस शख्स की पत्नी के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी आंखें रुक जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी और वो जो विवाद सुलझा रहा था वो पूरा पक्ष पत्नी का लेता है और पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए उसके पति को तमाम गालियां सुनाता है और फिर पत्नी के साथ उसी पुलिस के सिपाही के साथ अवैध संबंध शुरू हो जाता है। और यह अवैध संबंध 4 महीनों तक चलता है और 4 महीने के बाद वही सिपाही जो मामला सुलझाने के लिए गया था उस 4 महीने के बाद वो एक कत्ल करता है, कातिल बन जाता है उसी अपनी प्रेमिका के चक्कर में। और मामला क्या हुआ, पूरा कहानी को जब हम विस्तार से सुनाएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और चलते हैं पूरा मामला जानते हैं शुरू से अंत तक। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोतवाली का, वहां के सुल्तानपुर रोड के पास जो आवास विकास कॉलोनी है वहां पे रहने वाला आलोक जो अपने काम से सुबह सुबह निकला था अपनी पत्नी दिव्या को छोड़कर, जब शाम के टाइम वो वापस आता है, लगभग 7 बजे का टाइम था, जब वो वापस आके देखता है तो अंदर कमरे के अंदर उसकी पत्नी गेट था वहां पे फंदे पे लटकी हुई थी। देख के लग रहा था कि पत्नी को किसी ने मार के लटकाया हुआ है और अंदर बच्ची रो रही थी और बच्ची की आवाज़ बाहर तक नहीं आ रही थी क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी। फौरन अमेठी कोतवाली को सूचना देता है क्योंकि पत्नी को ऐसे मामला है, मेरी पत्नी को किसी ने हत्या कर दिया। पुलिस मौके पे पहुंचती है और जो पत्नी है, जो गेट था उसी गेट के दुपट्टे पे पहले शायद उसने किसी को मारा हो पहले उसको और फिर फंदे से उसको लटका दिया हो। जो महिला अपने खुद को खत्म नहीं किया हो क्योंकि गेट का हाइट इतनी थी और वहाँ पे वो लटकी हुई थी। पुलिस महिला को उतारती है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस आलोक से पूछताछ किया जाता है कि तुम कहाँ पे था, तो वो बोलता है मैं ड्यूटी पे था। और फिर जो मकान है वो आलोक का आवास विकास कॉलोनी में है और वहाँ पे ऊपर नीचे कई और सारे किराएदार रहते हैं। जब उस सब से पूछताछ किया जाता है तो कहता है हमें नहीं पता कौन आया था यहाँ पे, कौन नहीं आया था। वो दिव्या अपनी बच्ची के साथ अकेली थी। अब पुलिस छानबीन करने में लग जाती है तो दिव्या को कॉल डिटेल चेक किया जाता है, दिव्या किसको कॉल किया, किससे बातचीत करती है। तब उसके बीच में एक नंबर आता है और नंबर रवि कुमार का था। अब रवि कुमार के बारे में पुलिस पूछताछ करती है तो रवि कुमार के बारे में पता चलता है कि रवि कुमार जो डायल 112 पुलिस है उसका सिपाही है और उसमें तैनात है। और पुलिस को जब इतना पता चलता है कि उसी के थाने का सिपाही है तो इस मामले को दबा दिया जाता है। और दबाने के बाद पुलिस जो पति था जो पुलिस को बुलाया था उसको हिरासत में ले लेता है और उसको पूरे दिन हिरासत में रखा जाता है और मामले को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन दिव्या के परिवार वाले जो वो विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते कि आखिरकार मामला क्या है, आरोपी अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया और पुलिस के पति के ऊपर क्यों शक कर रही है। पुलिस को पता करना चाहिए कि दिव्या जो है जो उसके घर में रहता है उसके सामने एक कैमरा लगा हुआ है और जो भी घर से आएगा जाएगा वो कैमरे में आ जाएगा। पुलिस जब कैमरे को चेक करती है तो उसमें एक शख्स आता हुआ और जाता हुआ दिखाई देता है। जब पुलिस ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि ये तो रवि कुमार है जिसके पास दिव्या ने कॉल की थी और ये वही था जो दिव्या के घर पे आता था, घर पे गया था। और पुलिस को ढेर सारे सबूत मिल चुका था कातिल को और वो कातिल रवि कुमार था और रवि कुमार को गिरफ्तार कर लेता है। और रवि कुमार से पूछताछ की जाती है तो 28 दिसंबर को जो दिव्या है उसके घर गया हुआ था और उससे बातचीत क्या होता था। दिव्या से जितनी बातचीत हुई थी 4 महीने पहले ही हुई थी। 4 महीने से लगातार वहां से बातचीत शुरू हुआ। पति का कहना था कि रवि कुमार जो सिपाही था वो हमेशा मेरे घर पे आता था, मेरे पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध था। जब रवि कुमार से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है और बताता है कि मेरी प्रेम कहानी दिव्या के साथ चल रही थी और मैंने ही दिव्या की हत्या की है। अब रवि कुमार से पूछा जाता है कि तुम्हारे अवैध संबंध कब से स्टार्ट हुआ, हत्या क्या हुआ, पूरी कहानी बताओ। तो वो बताता है कि 4 महीना पहले जब 112 नंबर डायल नंबर पे मैं तैनात था तो वहाँ पे कॉल आया था। पत्नी ने मुझे कॉल किया कि एक शख्स जो आलोक है इसका पति और इसके घर पे मैं जब पहुंचा तो दिव्या बताती है कि मुझे ये गाली गलौज देता है, मारता है, पीटता है। तो मैंने दिव्या के फेवर में, दिव्या के पक्ष में मामला रखा
और दिव्या से बोला कि अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करना। और दिव्या मुझे अक्सर फ़ोन किया करती थी और ऐसे ही कर करके मेरी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है और अक्सर मैं दिव्या के घर पे आना जाना शुरू कर देता हूँ। जाहिर सी बात है कि पति उसकी जो है तो वो नहीं रोक पाता था, क्योंकि पति को पता था कि उसकी प्रेम कहानी मेरे से शुरू हो गई है। और इसी सिलसिले में दिव्या के साथ वो मारपीट करता उसका पति और दिव्या को छोड़ने की बात करता। और इसको होते हुए 3 से 4 महीने हो गए, चौथा महीना चल रहा था। अब दिव्या ने ये जिद करना शुरू कर दिया कि वो मुझसे शादी कर ले। और मैं दिव्या से शादी कैसे कर सकता हूँ? दिव्या के पास एक छोटी सी बच्ची थी, दिव्या शादीशुदा था। मैं टाल रहा था कि मैंने शादी नहीं करूंगा। तो वो बोल रही थी कि डीएम अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं डीएम कार्यालय पे चला जाऊंगा, वहाँ पे पेट्रोल डालूंगा, एसपी के पास चला जाऊंगा, मीडिया के पास चला जाऊंगा। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। और वो एक कपड़े की दुकान पे काम करती थी और जब से बच्ची हुई तब से वो काम करना बंद कर दी। तब से लेकर अभी तक वो मेरे से पैसे की डिमांड करती थी। और वो सिपाही बाकायदा वो प्रूफ देता है, क्योंकि 1 महीना पहले उन्होंने 4600 रुपया डाला था कपड़े के दुकान पे, जिसपे वो कपड़े के दुकान पे काम करती थी, उसी के QR कोड पे। और दिव्या ने जो मालिक था उसे वो पैसे ले लिए थे। और ऐसे ही कर करके जो रवि कुमार सिपाही था वो चारों तरह से वो रिश्वत खाता था और इसकी रिश्वत दिव्या खींच रही थी। दिव्या से पैसे मांगती थी, ब्लैकमेल करती थी। और अब आकर दिव्या से जब वो पीछे छोड़ने की बात कही तो दिव्या बोली कि मुझे 5 लाख रुपये चाहिए। और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि दिव्या 5 लाख रुपये लेने के बाद उसको छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। ये बड़ी टेंशन में था, परेशान होने लगा। और 21 दिसंबर को जब इसे पता चलता है कि दिव्या के पति काम पे हैं तो दिव्या से मिलने उसके घर पे गया। और उसको ये भी पता था कि दिव्या के घर के सामने कैमरा लगा हुआ है, इसीलिए वो साइड के बगल वाले रूम से वो मिलने चला जाता था। और उस दिन भी ऐसे ही किया था, लेकिन वो वापस आते टाइम वो घबरा गया था, मार के वो वापस आते उसका दिमाग नहीं चल पाया और गुस्से में कैमरे के सामने से निकल के भाग गया। और उस दिन 28 दिसंबर को दिव्या के घर पहुंचा, तमाम बातें का पहुंचा और समझाया कि मेरी शादी नहीं हो सकता, चारों तरफ पता चल जाएगा सबको। दिव्या मान नहीं रही थी, मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी बीच दिव्या के गले को कस के पकड़ लिया और उसका हत्या कर दिया। और उसके दुपट्टे को जो है वो फंदे से लटका के टांग के भाग आया। इसका कहना है कि इसके पास कोई रास्ता नहीं था, ये परेशान हो चुका था दिव्या के ब्लैकमेल करने से। वो बार बार ब्लैकमेल करना, पैसे लेना उससे, और वो शादी नहीं कर सकता था दिव्या से। वो तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था, उसके साथ संबंध बनाने के लिए, मज़े लेने के लिए। इससे कोई प्यार वार नहीं था। और दिव्या प्यार कर बैठी, क्योंकि तो वो सिपाही सरकारी नौकरी वाला और कहाँ एक पति नौकरी सादा सिंपल जॉब करने वाला। और दिव्या शादी के जुगाड़ में लगी हुई थी। लेकिन दिव्या को क्या पता था कि ज़बरदस्ती की शादी उसको जान देने से चुकानी पड़ेगी। और दिव्या की मौत हो गई। और पुलिस ने रवि कुमार को उठा के थाने में बंद कर दिया। और अब इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर कोई लड़का या लड़की किसी को देख के, पैसे वाले को देख के आप फिसले न, क्योंकि अगर आपको इस टाइम पे कोई प्यार नहीं करता, ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी में टाइम पास करता है। क्योंकि अगर आपसे कोई क्यों प्यार करेगा? अगर आप शादीशुदा, आपकी उम्र हो चुकी है, तो लड़का आपके पास क्यों आएगा? अगर आपको प्यार करना भी है उसको, तो एक जवान लड़की से करेगा, अपनी उम्र के लड़की से प्यार करेगा। अगर वो आपके पास आ रहा है तो आप साफ तौर पे समझ जाएं, कड़वी बात है लेकिन सच है, आपसे वो टाइम पास करने के लिए आ रहा है। ऐसा बहुत सारे कहानी मार्केट में है, बहुत सारी कहानी मैंने सुना है ऐसा। बाकी इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।